एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। सैटरडे को थर्ड पार्टी की रीडिंग आती है, बट कल मैं किन्हीं कारणों से नहीं कर पाई पोस्ट, तो मैंने आज सुबह आप लोगों से कहा था कि आज शाम को मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग पोस्ट करूँगी ताकि रात को अनएक्सपेक्टेड पोस्ट हो सके। तो शुरू करते हैं गाइस। देखते हैं जो भी व्यूवर्स ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के कारण परेशान हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश हैं, दुखी हैं, निकलना चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि थर्ड पार्टी क्या है। थर्ड पार्टी का मतलब आप दोनों के रिश्ते के बीच में, आप दोनों के लव लाइफ या मैरिड लाइफ के बीच में अगर कोई तीसरा पर्सन है या कोई फैमिली है जो इंटरफेयर कर रही है, ठीक है, वो सब लोग थर्ड पार्टी में काउंट होते हैं, जिनकी भी वजह से आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ पे इफ़ेक्ट हो रहा है। पिछले रीडिंग में किसी ने ये लिखा था कि पेरेंट्स थर्ड पार्टी में नहीं आ सकते, ठीक है, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि 100% पेरेंट्स थर्ड पार्टी में नहीं आ सकते, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो सब कुछ पेरेंट्स की ही मर्ज़ी से होता है पूरी ज़िंदगी में, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो इंसान अपनी मर्ज़ी से ले सकता है, और नहीं भी लेना चाहे तो वो चीज़ें डेस्टाइंड होती हैं। जैसा कि कहा भी गया है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। इसका मतलब होता है कि जन्म, विवाह और मरण, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो डेस्टाइंड होती हैं, जहाँ लिखी हैं वहीं होंगी, कोई रोक नहीं सकता। कर्मा अगर लिखा है तो उसे भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा। तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो डेस्टाइंड होती हैं, जैसे माता सती, ठीक है, माता सती ने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर शादी की थी। दक्ष कभी नहीं चाहते थे कि वो भगवान शिव से शादी करे, उनकी तो फर्स्ट चॉइस भगवान विष्णु थे, लेकिन दक्ष के अगेंस्ट जाकर माता सती ने शादी की, ठीक है। इसी तरह माता पार्वती, ठीक है, माता पार्वती ने जब जन्म लिया तो उनकी जो माता थी वो भगवान शिव को जब बारात आई तो वो बेहोश हो गई। तो सिर्फ माता को अच्छा फील हो, इसलिए माता पार्वती ने भोलेनाथ से रिक्वेस्ट की कि आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं आपको हर रूप में उतना ही रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे लिए नहीं बट सिर्फ मेरी माँ के लिए आप अपने रूप को चेंज करें और एक दूल्हे के रूप में सज संवर कर सामने आए। तो माता पार्वती की ये विनती भोलेनाथ ने स्वीकार की, ठीक है। तो लव मैरिज का चलन तो भोलेनाथ ने ही शुरू किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की, तो कृष्ण अवतार में रुक्मणी को लेकर भगवान कृष्ण लव मैरिज ही किए थे। उन्होंने रुक्मणी को भगा कर ले गए थे, ठीक है। तो लव मैरिज का चलन तो भोलेनाथ, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। तो हम और आप कौन हैं? जो चीज़ें डेस्टाइंड हैं वो होकर रहती हैं। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे बड़े सही होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर बड़े गलत भी हो सकते हैं। बड़े हमेशा सही हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये जवाब मैं सिर्फ उस कमेंट का देना चाहती हूँ, क्योंकि उस कमेंट में नीचे बहुत सारे लोग आपस में ही झगड़ा कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं चैनल पे ही ये चीज़ें क्लियर कर दूँ। तो थर्ड पार्टी में पेरेंट्स भी आते हैं। अगर थर्ड पार्टी जैसा व्यवहार वो कर रहे हैं तो कई बार डिवोर्स हो जाते हैं पेरेंट्स के कारण। शादी के बाद पेरेंट्स का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा होता है, लड़की के माँ बाप या लड़के के माँ बाप। आप जाकर पता कर लीजिए कोर्ट कचहरी में कितने डिवोर्सेस होते हैं सिर्फ इन लॉज की वजह से। तो
वो भी थर्ड पार्टी में ही काउंट होते हैं जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। बट इट डिपेंड्स कंडीशंस, बिकॉज सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, आप सबको एक ही तौलने में नहीं तोल सकते, ठीक है। सो कितना मिनट लिया मैंने? 5.25 मिनट, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था क्लियर आउट करना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति से प्यार करते हैं उस व्यक्ति के लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है? क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी हैं, खुश हैं, निराश हैं, दुखी हैं? We have the sun and the witch. First energy. We have the hangman, the star, moon, queen of swords. यहाँ पर ऐसी वाइब्स हैं जैसे कि जो भी थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन वहाँ अटके तो हुए हैं, उस सिचुएशन में उल्टा लटके हुए हैं, न उस सिचुएशन से बाहर आ पा रहे हैं, न उस सिचुएशन से उस सिचुएशन में खुश हैं। वाइब्रेशंस कैसी हैं? खुश रहने की कोशिश भी कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़े टाइम ठीक रहती हैं, फिर ख़राब हो जाती हैं। वी हैव मून एंड सन। सन रिप्रेजेंट फादर, मून रिप्रेजेंट मदर। तो यहाँ भी देखिए, जो अभी मैंने आपको इतना बताया, यहाँ भी वाइब्स पेरेंट्स की है। ज़्यादातर लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली के कारण है, ये चीज़ें यहाँ प्रेजेंट है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी है जैसे कि एक मैरिड है, दूसरा सिंगल है, या एक का किसी तरीके का पास्ट है। एक कोई व्यक्ति है जिससे किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार है जिसका कोई ब्रेकअप हुआ पड़ा है, इंगेजमेंट टूट गई है या शादी टूट गई है, या कुछ इस तरह की वाइब्स है। तो ये भी कारण है थर्ड पार्टी के, मतलब आप दोनों के बीच में पेरेंट्स ना माने कि नहीं ये कंपैटिबल रिलेशनशिप नहीं है, तुम इससे बेटर डिज़र्व करती हो या करते हो। तो ये सारी रीजंस भी हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन अपने अंदर में ये संतुष्ट हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि सही समय आने पर ये एक्शन लेंगे या लेंगी, और जो एक्शन होगा वो पावरफुल एक्शन होगा, और वही एक्शन होगा जिसमें इनकी खुशी है और जो इनकी विश है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है ज़रूर, लेकिन इस सिचुएशन में रहकर भी ये होपफुल हैं कि इस सिचुएशन से बाहर निकलकर आपके प्रति एक्शन ले पाएंगी या ले पाएंगे। लेट्स चेक कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो जस्टिस चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की एनर्जी है। देन वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके बिना सैड हैं, दुखी हैं, इनका मन नहीं लगता। अगर ये किसी सिचुएशन में किसी मजबूरी में अटकी हैं या अटके हुए हैं तो इनका मन नहीं लगता आपके बिना। ये इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ये लोगों के अगेंस्ट जाकर कुछ ऐसे अफर्मेशंस भी ये ट्राई करते हैं, या आपको इतना ज़्यादा मिस करते हैं बिकॉज वी हैव 5 ऑफ स्पेल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कई बार बहुत शिद्दत से, जैसे कहना ना, प्रे करना, विश मांगना कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों की जो लव लाइफ है उसमें कोई नेगेटिविटी ना रहे, कोई आप लोगों को अलग ना कर पाए, इस तरह की विशेस हैं इनकी। तो आपको लेकर ये काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं बिकॉज वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ऑब्स्टिकल्स को दर्शा रहा है। तो इनको पता है कि आप दोनों के रिश्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन स्टिल ये आपको मिस करते हैं और ये चाहते हैं कि एक्शन हो और पॉजिटिव एक्शन हो। क्या एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप आपके पार्टनर से? क्या वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगी या लेंगे? बिल्कुल लेंगे। वी हैव गॉट डबल 3 सेलिब्रेशन के साथ। अगर आपके रिश्ते में खटास है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ब्लॉकेज है सोलर प्लेक्सिस, हील योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में है। वी हैव 333 वाइब्रेशन, 333। नेक्स्ट वी हैव रूट चक्रा। कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ लोगों के पर्सन फैमिली इश्यूज़ के कारण शादी या कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में सेलिब्रेशन की एनर्जी है।
हैरोफेंट, ये चाहते हैं कि आपकी शादी इनसे हो और ट्रेडिशनल वे में हो, पूरे रीति रिवाज से हो। और डेस्टिनी, आज मैंने शुरुआत डेस्टिनी से की थी, तो यहाँ डेस्टिनी की एनर्जी है। इनको भी ऐसा लगता है कि आपके साथ ही इनकी जो डेस्टिनी है वो जुड़ी हुई है, और कुछ ना कुछ आपका ऐसा कनेक्शन है इनके साथ जो ये चाहकर भी तोड़ नहीं सकती या नहीं सकते। वी हैव 66, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। वी हैव 66, हारमोनी की एनर्जी, आप दोनों के बीच में यूनियन की वाइब्रेशन है। एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगी, थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, डिपेंड कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी कंजर्वेटिव है या कितना बड़ा प्रॉब्लम है। फ़िलहाल यहाँ पर जो एनर्जी है, 3 दिन के अंदर या 30 आवर्स के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आपके पर्सन की तरफ से रिसीव हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन आपको मिस करते हैं और इस रिश्ते में एक्शन लेंगे, इसकी भी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। सो अगर आप निराश हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और अगर आपको अपने बारे में जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा। बट कलेक्टिवली जो एनर्जी निकल कर आई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।